यो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर गेमिंग। तो गाइस, आज हम एक नई वीडियो देखने जा रहे हैं जो कि है वाइल्ड एक्स फैक्ट की तरफ से। तो बिग शाउट आउट टू यू। और गाइस, इस वीडियो के अंदर हम देखने जा रहे हैं 7 जायंट एनिमल्स और जो कि एक्सटिंक्ट हो चुके हैं अर्थ में। और गाइस, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया तो उसका मतलब समझाता हूँ मैं आपको, ठीक है। 7 ऐसे जानवर जो विलुप्त हो चुके हैं हमारी दुनिया में और वो आज हम देखने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये है प्रेजेंट टाइम का स्नेक, जिसका यूजुअली 5 से 8 फीट तक लेंथ होता है, लेकिन अब जरा समय से 60 मिलियन साल पीछे चलते हैं और ये है एक जायंट स्नेक टाइटोनोबोआ, जिसकी लंबाई करीब 40 से 50 फीट तक होता था, यानी करीब 5 मंजिला बिल्डिंग के बराबर। लेकिन उस जमाने में सांप ही नहीं, कुछ और जानवर भी थे जो इनसे भी काफी बड़े और विशालकाय थे। इतना बड़ा कि अगर वो जिंदा होते तो शायद आज इंसानों का नामो निशान तक नहीं होता। आज के वीडियो में हम देखेंगे 7 जायंट एक्सटिंक्ट एनिमल जो कभी इस धरती पर राज किया करते थे। प्लायोसौर। आज से करीब 150 मिलियन साल पहले जब जमीन पर डायनासोर का राज था, उसी वक्त समंदर का किंग था प्लायोसौर। ये उस वक्त का सबसे डेंजरस प्रेडेटर था, जिसकी लेंथ लगभग 40 फीट तक होती थी। इसके पावरफुल जॉ और करीब 12 इंच लंबे टीथ किसी भी शिकार को आसानी से खत्म कर देते थे। प्लायोसौर का बॉडी स्ट्रक्चर बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। इसके 4 बड़े फ्लिपर्स इसे पानी में सुपर फास्ट स्पीड से तैरने में हेल्प करते थे। प्लायोसौर के फॉसिल्स पहली बार 19th सेंचुरी के एंड में मिले थे, जब ब्रिटेन की कोस्ट से कुछ अनयूजुअल और हैवी बोन्स देखे गए। असल में ये एक मरीन रेप्टाइल था और इसका साइज और हंटिंग स्टाइल इसे ओशियन का सबसे डेडली क्रिएचर बनाता था। आज भी जब इसके फॉसिल्स मिलते हैं तो इमेजिन किया जाता है कि उस टाइम के ओशियन कितने डरावने रहे होंगे। प्लायोसौर की आईसाइट भी काफी शार्प थी, जिससे ये डीप और डार्क पानी में शिकार को डिटेक्ट कर लेती थी और अटैक में खत्म कर देती थी। लेकिन जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हुआ और मरीन फूड चेन टूटने लगा तो इनका सरवाइव करना टफ हो गया और नई स्पीसीज इवॉल्व होने लगे और ओशियन में बिग चेंजेस आए, जिसकी वजह से ये धीरे धीरे डिसअपीयर हो गया और आखिरकार एक मास एक्सटिंक्शन इवेंट में प्लायोसौर हमेशा के लिए इस दुनिया से विलुप्त हो गए। ओके, तो गाइस, हमने भी देखा उसका नाम तो बड़ा अजीब था, लेकिन वो कह रहे थे कि समुद्र का राजा था। भाई, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, अगर वो समुद्र का राजा था तो लेवाइथन कौन था, या फिर ब्लूप कौन थी, अगर मजा सीटर कौन थे भाई, या फिर वो द ग्रेट जायंटेंटिक मैगडोन कौन थी भाई? बताओ कोई मेरे को, कौन थे वो लोग? गुरु राजा नहीं थे? मुझे जवाब चाहिए, जवाब। और ये कौन पत्थर उठाया हुआ है? बॉडी बिल्डर। अगर किसी गोरिल्ला और घोड़े को मिक्स किया जाए तो कुछ वैसा ही दिखते थे कैलिकोथेरियम। इन्हें धरती के सबसे अजीबोगरीब जीवों में गिना जाता है। इनकी पहचान इनके लंबे आगे के पैरों और बड़े क्लॉज से होती है। इनकी अनोखी बॉडी स्ट्रक्चर की वजह से ये गोरिल्ला की तरह नकल वॉकिंग भी करते हैं, यानी सामने के पैरों का सहारा लेकर चलते थे। असल में कैलिकोथेरियम एक एंगुलेट थे, यानी खूर वाले स्तनधारी जानवर। इसका गोरिल्ला से कोई रिलेशन नहीं था, बल्कि इनके मॉडर्न डे क्लोजेस्ट रिलेटिव हैं घोड़े, तापीर और राइनो जैसे जानवर। इसी वजह से इनकी शक्ल भी कुछ हद तक हॉर्स जैसा लगती थी। इनके अनयूजुअल बॉडी स्ट्रक्चर होने के बावजूद इनकी डाइट पूरी तरह हार्बीवोरस थी। अपनी हाइट और लंबे पैरों की मदद से ये ऊंचे पेड़ों की टहनियां तक आसानी से पहुंच जाते थे और अपने क्लॉज का इस्तेमाल टहनियों को खींचने के लिए भी करते थे। माना जाता है कि कैलिकोथेरियम और इनके जैसे बाकी कैलिसोथीरेस लगभग 10 लाख साल पहले प्लाइस्टोसीन पीरियड में एक्सटिंक्ट हो गए थे। इनका एक्सटिंक्शन इंसानों की वजह से नहीं, बल्कि मोस्टली क्लाइमेट चेंज और बदलते इन्वायरमेंट की वजह से हुआ था। तो एक घोड़ा प्लस गोरिल्ला, हॉर्स प्लस गोरिल्ला जानवर क्या क्या है भाई? मैंने इसको एक गेम में देखा यार, गेम का नाम तो याद नहीं है।
लेकिन देखा भाई मैंने उसको, शायद एक फिल्म में भी देखा मैंने उसको, बहुत मुझे बड़ा गंदा मारता है फिल्म में तो यार। और गाइस वो जानवर तो खतरनाक दिख रहा था, इतना खतरनाक दिख रहा था, और वो हर्बीवोरस थे, हर्बीवोरस। अच्छा अच्छा हो गया। दोस्तों आज के टाइम में ऑस्ट्रिच को दुनिया का सबसे बड़ा बर्ड माना जाता है, लेकिन अगर नजर डालें करीब 10,000 साल पहले मौजूद एक स्पीसीज पर जिसे मोआ कहा जाता था, तो ये साइज और वजन में ऑस्ट्रिच से कई गुना ज्यादा था। जहां ऑस्ट्रिच लगभग 9 फीट तक लंबे होते हैं, वहीं मोआ की हाइट 12 से 14 फीट तक होती थी। यह विशालकाय पक्षी सिर्फ न्यूजीलैंड में ही पाया जाता था। मोआ का सबसे पुराने फॉसिल्स साल 1830 में न्यूजीलैंड से मिले, जब वैज्ञानिकों को एक बहुत ही बड़े बर्ड का स्केलेटन मिला। रिसर्च और कार्बन डेटिंग से पता चला कि यह लगभग 10,000 साल पुराना था। मोआ की डाइट पूरी तरह हार्बीवोरस थी। ये पेड़ों की पत्तियां, घास और फलों पर ज्यादा डिपेंड रहते थे, और खास बात यह थी कि यह एक फ्लाइटलेस बर्ड था, यानी बर्ड होते हुए भी यह उड़ नहीं सकता था, ठीक वैसे ही जैसे आज का ऑस्ट्रिच बर्ड है। इसके एक्सटेंशन की बात करें तो इसमें इंसानों का सबसे बड़ा हाथ था। करीब 600 से 700 साल पहले जब इंसान न्यूजीलैंड पहुंचे तो उन्होंने मोआ का शिकार करना शुरू किया, और धीरे धीरे इनकी पॉपुलेशन खत्म होने लगी। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज और हैबिटेट लॉस ने इनके सर्वाइवल को और भी मुश्किल बना दिया। नतीजा ये हुआ कि मोआ हमेशा के लिए इस दुनिया से गायब हो गए। तो ये मोआ बर्ड जो था बेचारा बहुत बुरा हो यार, ये इंसानों का ना मुंह तोड़ दूंगा मैं। रुक मैं भी इंसान ही हूँ, कुछ इंसानों का, कुछ इंसान का मैं मुंह तोड़ दूंगा। बेचारा मोआ बर्ड को मार दिया, उसका बड़ा भाई था वो, बेचारा मोआ बर्ड। और क्लाइमेट चेंज वगैरह वगैरह लॉस हो रहा है सबका, क्या है यार ये बच्चे अच्छे हो क्या? बता दो मेरे को आज तुम, ये क्या केकड़ा प्लस एक्सलोटल? हाँ 2 पैर पकड़ा भैया, माफ कर दो, क्या आयु में वो बताओ आज तुम बता दो, नहीं तुम बताओ मेरे को क्या है, अभी बता तुम। दोस्तों मिलियन ईयर पहले जब इस धरती पर इंसानों के नामो निशान नहीं था, चारों तरफ सिर्फ समंदर और गहरा अंधेरा था, उसी वक्त समंदर में एक जीव रहता था, सी स्कॉर्पियन, जिसे साइंटिस्ट ने यूरिटिड्स का नाम दिया, लेकिन लोग इसे समुद्री बिच्छू के नाम से जानते थे। ये कोई छोटी मछली नहीं थी, बल्कि ये लगभग 8 फीट लंबा एक डरावना क्रिएचर था। इसका लुक लॉबस्टर और स्कॉर्पियन के मिक्स जैसा था। इनके पंजे और नाखून इतने तेज थे कि अपने शिकार को एक ही झटके में फाड़ कर मार देता था। सी स्कॉर्पियन का शरीर बहुत ही मजबूत और सॉलिड था, जो उसे न सिर्फ शिकार करने में मदद करता था बल्कि दूसरे समुद्री प्रेडेटर से भी बचाता था। ये अक्सर समंदर के सबसे निचले हिस्सों में छुप कर रहते थे, और जैसे ही कोई जानवर उसके करीब आता था वो अचानक उस पर हमला कर देता। जब इसके फॉसिल्स दुनिया के अलग अलग हिस्सों में मिले तो साइंटिस्ट दंग रह गए कि समुद्र में कभी ऐसा खौफनाक शिकारी भी राज किया करता था। इतना खतरनाक कि अगर आज यह जिंदा होता तो शायद स्कूबा डाइवर्स और रिसर्चर्स कभी पानी में पैर ही नहीं रखते। उस समय के हिसाब से इसे ओशियन का सबसे घातक प्रेडेटर कहा जा सकता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि यह स्पीसीज इस दुनिया से एक्सटिंक्ट कैसे हुई? साइंटिस्ट के अनुसार इसके पीछे 2 मेन रीजन बताई जाती है। पहला, समंदर के पानी में होने वाला एसिडिक चेंज, और दूसरा एक और प्रेडेटर, लगभग 20 फीट लंबी खतरनाक मछली जिसे डैंक्लियोस्टिस कहा जाता है। जैसे ही डैंक्लियोस्टिस इवॉल्व हुआ, उसने सी स्कॉर्पियन का शिकार करना शुरू कर दिया, और अंततः यह विशाल और खतरनाक स्पीसीज हमेशा के लिए समंदर से गायब हो गए। तो सी स्कॉर्पियन अच्छा लग रहा था यार, सही दावर हुआ होता तो नहीं यार भाई, फिर जानकारी कैसे मिलती? जो बड़ी बड़ी जानकारी मिलती हैं वो कैसे मिलती भाई? सी स्कॉर्पियन तो उसके जो नोके दांत हैं उससे गला फाड़ के पट से हेडशॉट, गला धड़ से अलग कर देता, मतलब बॉडी से गला को अलग कर देता भाई वो। मतलब सर वो दूर में पड़ा होगा, बॉडी तो दूर में पड़ी होगी, वो कहेंगे सर कहेगा हाय बॉडी कैसी है तू, और फिर बॉडी बोल सकते हैं नहीं, और फिर बॉडी ऐसा करेगी बोलेगी नहीं, बस हाथ हिलाएगी वो, ठीक है। और फिर वो कहेगी अबे कहाँ घूमती रहती है, पागल पागल है क्या? वो कहेगा मुँह, और फिर बॉडी उनको गुस्सा आया वो लाभ धर देगी मुँह के अंदर, मुँह घूमता 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 जाएगा और ज़मीन तक पहुंच जाएगा। फिर लोग देखेंगे अरे वाह मुँह खा जाओ टेस्टी, टेस्टी, जापान वाले लोग खाएंगे सबसे पहले तो। क्या है यार ये,
तो नेक्स्ट देखते हैं भाई। दोस्तों आज के समय में प्रोकॉप्टोडॉन। मॉडर्न डे कंगारू को तो आप जानते ही होंगे, ये हार्बीवोरस होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये दूसरे जानवरों को पानी में डुबा कर मार देते हैं। इनकी बॉडी भी काफी मजबूत होती है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में आज से कुछ हजारों साल पहले मॉडर्न कंगारू से कई गुना ज्यादा और बड़ा खतरनाक एक स्पीसीज रहती थी, जिसे प्रोकॉप्टोडॉन कहा जाता था। इसे अक्सर डॉन जायंट है। शॉर्ट फेस्ड कंगारू भी कहा जाता था, क्योंकि इनका चेहरा छोटा और फ्लैट होता था, बिल्कुल किसी बुलडॉग की तरह। प्रोकॉप्टोडॉन की डाइट भी मॉडर्न कंगारू की तरह हार्बीवोरस थी, लेकिन इसकी लंबाई और ताकत इतनी थी कि उस समय कई प्रेडिटर इससे शिकार करने की हिम्मत नहीं करते थे। उस समय दुनिया में प्रोकॉप्टोडॉन के अलावा मैग्लिनिया नाम की विशाल छिपकली और अन्य खतरनाक मार्सुपियस प्रेडिटर मौजूद थे। हालांकि लगभग 18,000 साल पहले क्लाइमेट चेंज और इंसानों की हंटिंग एक्टिविटी के कारण प्रोकॉप्टोडॉन धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो गया और यह स्पीसीज हमेशा के लिए इस धरती से गायब हो गए। मैक्रो प्रोकॉप्टोडॉन। तो गाइस पहले ना मैं आपको एक बात बता दूं, जो कंगारू होते हैं ना, बॉडी बिल्डर भी होते हैं भाई, बॉडी बड़ी अच्छी बनाते हैं वो, मेरे को पता है भाई, मैं देखा है, पानी में डुबा के मार देते हैं। तो ये प्रोकॉप्टोडॉन कहाँ का डॉन होगा ये बताओ भाई मेरे को। प्रोकॉप्टोडॉन जो है वो वहाँ का डॉन होगा फिर तो, सारे कंगारू का डॉन होगा वो, तुझे पकड़ना पड़ेगा। लेकिन वो मर्सी को आप कैसे पकड़ेंगे यार, मैं नहीं आ रहा यार ये बच्चा हो क्या। हाँ प्रोकॉप्टोडॉन। कई लोग तापीर नाम के जानवर को जरूर जानते होंगे, तापीर? जो आमतौर पर डेंस जंगलों में पाए जाते हैं और अपनी अजीब सी नाक की वजह से आसानी से पहचान में आ जाते हैं। लेकिन आइस एज के दौरान धरती पर तापीर जैसे दिखने वाला, लेकिन उससे कई ज्यादा बड़ा और अनोखा जानवर रहता था, जिसे माइक्रोकीनिया कहा जाता है। इस जानवर का बॉडी स्ट्रक्चर काफी हद तक ऊंट के जैसा था, जबकि इसका चेहरा और नाक तापीर से मिलते जुलते थे। ध्यान रहे कि माइक्रोकीनिया तापीर की स्पीसीज नहीं थी, लेकिन इसका एवोल्यूशनरी संबंध उसके बड़े परिवार से था, जिसमें तापीर, हॉर्स और राइनोसोरस जैसे मॉडर्न डे जानवर आते हैं। इन्हीं की तरह माइक्रोकीनिया भी हार्बीवोरस था और पौधों पर निर्भर रहता था। इस अनोखे जीव को सबसे पहले मशहूर वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन ने खोजा था। उनका मानना था कि ये धरती पर पाए गए सबसे स्ट्रेंज एनिमल में से एक है, लेकिन समय के साथ दूसरे बड़े जानवरों के साथ कंपटीशन और चेंजिंग एनवायरनमेंट की वजह से माइक्रोकीनिया भी धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो गया। डियोडॉन ये जानवर लंबी नाक वाला जानवर, अच्छा तो ये लंबी नाक वाला जानवर हर्बीवोरस था। ठीक है भाई चलो, ये पेड़ पौधे खाता था, फ्रूट खाता था, बेचारे बेचारे इस बंदे को शेर, सांग, नांग 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 सब लोगों ने मिलके चीर फाड़ करके खा लिया। और ये कौन डॉन, इन डॉन का मैं छोड़ूंगा नहीं। पहले प्रोकॉप्टोडॉन, अब डियोडॉन, अगली बार आएगा वो कंगारू डॉन, उसके बाद लॉयन डॉन, उसके बाद पानी डॉन, उसके बाद खाना डॉन, फिर डॉन 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 सब कुछ आ जाएगा। फिर ये पोड़ पौधों के प्राचीन और खौफनाक दिखने वाले जानवरों की बात करें तो डियोडॉन का नाम जरूर आता है। ये इतना विशाल होता था कि इसके साइज की तुलना करें तो ये करीब एक बड़े सीडान कार जितना होता था। इसका चेहरा इसके शरीर के मुकाबले बहुत ही बड़ा होता था, जिसकी वजह से इसे उस दौर के सबसे अजीब और डरावने दिखने वाले जानवरों में गिना जाता था। डियोडॉन की डाइट काफी हद तक पिग्स के जैसे थी, यानी ये ओमनीवोरस था, पौधे भी खाता था और मांस भी। देखने में भी ये काफी हद तक वॉरवॉथ से मिलता जुलता था, लेकिन साइंटिस्ट का मानना है कि इसके सबसे नजदीकी मॉडर्न डे रिलेटिव्स हिप्पोपोटामस है। डियोडॉन लगभग 16 मिलियन साल पहले नॉर्थ अमेरिका में रहते थे। ये वही दौर था जब धरती पर टेरर बर्ड जैसे खतरनाक शिकारी पक्षी और पैरासेराथेरियम जैसे विशालकाय मैमल्स भी मौजूद थे। आखिरकार की वजह से डियोडॉन इस दुनिया से हमेशा के लिए एक्सटिंक्ट हो गया। तो दोस्तों ये थे कुछ ऐसे यूनिक और हैरान कर देने वाले जीव जिन्होंने कभी इस धरती पर डॉन है ना तू, हाँ तेरी डॉन पंती मैं निकालूंगा। आइयो सामने कभी बेटा, तुझको तो मैं अपने सब्सक्राइबर से मिलवाऊंगा, ठीक है। अगर सब्सक्राइबर्स आप इस डॉन से मिलना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब मत करना, ठीक है। अगर डॉन से नहीं मिलना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।